वृंदावन के टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में गुरुवार को प्रशासन द्वारा ठाकुर बांके बिहारी के दर्शनों को और बेहतर बनाने के लिए बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामियों के साथ बैठक की गई, जिसमें श्रद्धालुओं को ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन ऑनलाइन द्वारा करवाए जाने की बात पर विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शनों को श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते व्यवस्थाएं बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी समाज के साथ दर्शनों को लेकर और बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की गई है। बांके बिहारी सेवायत रजत गोस्वामी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शनों को ऑनलाइन पंजीकरण से शुरू कराना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम सभी गोस्वामी पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से दर्शन करवाए जाने के पक्ष में हैं, क्योंकि जब कॉरिडोर बनाने का मामला चल रहा था उस समय भी हम यही चाह रहे थे कि ऑनलाइन दर्शन कराने से सिर्फ सीमित लोगों को ही दर्शन करने आएंगे, जिससे कि मंदिर में भीड़ का दबाव नहीं रहेगा और श्रद्धालुओं को ठाकुर बांके बिहारी जी के सुगम दर्शन मिल सकेंगे। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर बांके बिहारी पवित्र मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके चलते कई बार वहाँ व्यवस्था बनाने में दिक्कतें भी आती हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज जो गोस्वामी समाज के लोग हैं, मैं और एसएसपी साहब, नगर निगम के लोग, एमबीडीए के लोग, सभी लोग साथ बैठे और इसके पीछे मंशा यही थी कि व्यवस्थाओं को कैसे और बेहतर बनाया जाए कि जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पर आए एक बेहतर एहसास के साथ यहाँ से वापस जाएं। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसकी शुरुआत वहाँ से होती है कि जब श्रद्धालु आते हैं तो अपनी गाड़ी कहाँ पार्किंग करें, पार्किंग करने के बाद वो मंदिर तक कैसे पहुँचे, फिर मंदिर के अगर गेट पर पहुँच गए हैं तो मंदिर के अंदर किस तरह से उनको दर्शन कराया जाए, फिर वापसी में अगर उनको कुछ खरीदारी करना है, खरीदारी करते हुए फिर अपने पार्किंग स्थलों पर आएँ और अपने वाहनों से वापस चले जाएं। इस दौरान हर चीज़ का उनके आने से लेकर के उनके प्रस्थान होने तक सारी की हमारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमारे जो रूट्स हैं वो सही दशा में होने चाहिए, जो स्ट्रीट लाइट है वो सही दशा में होनी चाहिए, प्लस जो मंदिर की अंदर की व्यवस्थाएँ जो हम तत्काल कर सकते हैं, मे बी कि उसमें कुछ ऐसे इशूज हैं जो जुडिशियल आदेश से आच्छादित हैं, उसको उस लेवल पे भी हम लोग लेके जाएंगे, चाहे स्थानीय कोर्ट में ले जाना होगा, चाहे माननीय उच्च न्यायालय में ले जाना होगा, हम उस स्तर पर भी ले जाएंगे। तो अभी हम लोगों का मंशा थी कि गोस्वामी समाज के लोगों से बातचीत करके एक आम सहमति बनाई जाए, जिससे कि जो भी श्रद्धालु आए उनको एक बेहतर व्यवस्था हम उपलब्ध करा सकें। देखिए, निश्चित रूप से अभी हम उन कदमों पर बढ़ना चाहेंगे जिसपे हम सब लोगों की सहमति है। देखिए, दो पार्ट में उसको हम रखेंगे। एक तो उसको भी जैसे तात्कालिक उपाय भी दो पार्ट हो गए कि जिसमें गोस्वामी समाज के लोगों की सहमति है, जिसमें सहमति नहीं है, तो उनकी असहमति का क्या कारण है हम भी उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। लेकिन जो सहमति है जिसमें कोई असहमति नहीं, कम से कम उतना पार्ट भी हम लागू करा दें तो हमें लगता है कि यहाँ की व्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा सुधार है। देखिए, अभी बिंदु वाइज तो अभी बात नहीं करेंगे, आप लोग सभी साक्षी थे जो कुछ बातें हुई हैं, तो अभी हम इसलिए कोई बात नहीं करना चाहते हैं कि मे बी कि यहाँ जो लोग उपस्थित हों उसमें से सहमत हों, उनके अलावा भी कुछ लोग हो जो असहमत हों, तभी व्यापक तौर पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करें। हमारा है कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जाए और मुझे लगता है गोस्वामी समाज के लोग भी हमसे ज्यादा चिंतित हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, तो मिलकर के हम व्यवस्थाएं बनाएंगे और निश्चित रूप से बिहारी जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर और व्यवस्थाएं बनेंगी। देखिए, हम लोग तत्काल लगे हुए हैं। अभी जैसा आप सभी लोग जानते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में 31 को भी सुनवाई है, माननीय सिविल न्यायालय में भी हमारी एप्लीकेशंस कुछ लगी हैं, तो अगर हमारी सहमति बन जाएगी तो हम सहमति पत्र भी कोर्ट को सौंपेंगे कि हम सब लोग सहमत हैं, तो मुझे लगता है फिर कोर्ट को निर्णय करने में सहूलियत होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टेंडर हुआ है? इसके बारे में मैं एमबीडी प्रक्रिया का फॉलो किया गया होगा, जिस तरह से प्री रजिस्ट्रेशन को जी। देखिए, प्री रजिस्ट्रेशन हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जैसे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि मंदिर में किस दिन ज़्यादा भीड़ है, किस दिन कम भीड़ है। तमाम बाहर के लोग होते हैं, जब यहाँ आते हैं तो उनको पता लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें अलग अलग घंटे के लिए, जैसे एक घंटे में हम लोग हर घंटे के लिए लगभग 5000 क्षमता के बारे में सोच रहे हैं कि उतने लोग दर्शन करने आएंगे और उसका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी करा सकते हैं, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी डिफरेंट स्थानों पर उसके कियाक्स लगे होंगे, वहाँ पर भी करा सकते हैं। तो उससे उनको सहूलियत हो जाएगी कि मान लीजिए दिल्ली से कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहता है, उसको मालूम है कि संडे को बहुत भीड़ है, तो मे भी
कि अपना प्रोग्राम वो 1-2 दिन आगे डेफर करके मंडे या ट्यूसडे का प्रोग्राम बना लेंगे, जिससे उनको भी सहूलियत रहे और हमें व्यवस्था बनाने में भी सहूलियत रहे। क्योंकि आप देखते होंगे कुछ दिनों में ज़्यादा भीड़ होती है, कुछ दिनों में सामान्य तौर पर उतनी भीड़ नहीं होती है। तो एक तो भीड़ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसे कुछ आवर्स ऐसे होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कुछ समय ऐसे होते हैं इसमें कम श्रद्धालु आते हैं। तो जब अगर हमारी ऑनलाइन दर्शन पर्ची व्यवस्था लागू हो जाएगी तो इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और लोगों को दर्शन करने में सहूलियत होगी और हमें व्यवस्था बनाने में भी आसानी होगी। जिला अधिकारी महोदय और एसएसपी साहब जो है यहाँ टीएफसी सेंटर में केवल गोस्वामीज के साथ में मंदिर व्यवस्था को लेकर के एक मीटिंग करना चाहते हैं दोपहर 2 बजे। इस मीटिंग में जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पता ये चला कि जिला प्रशासन की तरफ से एक व्यवस्था ऑनलाइन पंजीकरण के तहत शुरू करवाने की एक चेष्टा करी जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। हम तो स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को कह रहे थे कि ये जब कॉरिडोर का मैटर चल रहा था कि अगर आने वाले दर्शनार्थियों के रजिस्ट्रेशन करवा करके और दर्शन व्यवस्था अच्छी बना दी जाए कि उतने ही लोग आएँ वृंदावन में प्रवेश करें या बांके बिहारी मंदिर में उतने लोग प्रवेश करें स्लॉट टाइमिंग के हिसाब से कि जिनको आसानी से दर्शन हो सके। आज इसको लेकर के एक बैठक आहूत की गई जिसमें हम लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन समस्या इसमें सिर्फ ये आ रही है क्योंकि इस दर्शन व्यवस्था और मंदिर में जो पिछली जन्माष्टमी पर जो दुर्घटना हुई थी इससे संबंधित एक PIL जो है उच्च न्यायालय में अभी पेंडिंग चल रही है, जिसकी सुनवाई अभी 31 तारीख को है और 31 तारीख को जो सुनवाई है वो इंटरनल मैनेजमेंट के ऊपर है। जितनी भी दर्शन व्यवस्था की बात आज करी गई है यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा, वो सारी व्यवस्थाएं इंटरनल मैनेजमेंट के तहत आती हैं, जिस पर कि सुनवाई अभी विचाराधीन चल रही है। तो मेरी तरफ से ये पक्ष रखा गया कि यदि आप न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त कर लें और चूँकि गोस्वामी समाज भी इस तरीके से चाहता है कि मंदिर में दर्शन व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी हो जाएं, सुगम हो जाएं, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस व्यवस्थाओं को लागू किया जा सकता है। कि लास्ट जो चीफ जस्टिस साहब थे वो इस पूरे मैटर को ये चाहते थे कि ये मीडिएशन के तहत इसमें गोस्वामी और राज्य सरकार जो है बात करके और इसका एक निर्णय निकाल ले, लेकिन यहाँ पर समस्या ये आई कि जो वहाँ पर सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल साहब प्रेजेंट होते हैं और उनके साथ में एक एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब भी प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने किसी भी तरीके की वार्ता करने से साफ मना कर दिया। यदि ये वार्ताएं वहाँ पर हो जाती तो आज उम्मीद थी कि ये जो व्यवस्थाएं अब कोशिश कर रहे हैं करने की, ये पहले ही लागू हो जाती हैं और इतनी दिक्कतें या मारामारी दर्शनों को लेकर ना होती।